सीताराम माता। मैं फरीदाबाद से निशा हिंदू। जय हो हिंदू। बोलो माता। गुरुजी आप पहले हंस दो, बहुत प्यारे लगते हो। नजर लगाने आई हो सुबह सुबह। हाँ बोलो। अब चुप काहे हो गई माता? बोलो माता, बहन बोलो। गुरुजी हमारे यहाँ पे ना एक मंदिर है हमारा जो भी बन रहा है, तो उसके अपोजिट साइड में ना एक सैयद बना हुआ है। तो एक दिन मैं मंदिर से आ रही थी तो वहाँ से एक औरत मिली मेरे को, वो उनको मतलब प्रणाम कर रही थी। मैंने कहा कि ये हमारे भगवान नहीं है, हमारे भगवान मंदिर में है। तो उन्होंने बोला कि अरे सबसे बड़ा तो ये बाबा ही होते हैं, सैयद बाबा ही होते हैं। और गुरुजी हमारे यहाँ की प्रचलनता है ना, ये है कि कोई भी शादी करेगा या कोई भी फंक्शन करेगा, बच्चे का नामकरण होगा, सबसे पहले उसी पे जाते हैं। कई बार अपने अपने गांव की अपने अपने परिवार की लोक परंपरा होती है, बड़े छोटे का भेद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सनातन धर्म में इतने बाबा हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें दूसरों के बाबा को अपना बाबा बनाना चाहिए। वही गुरुजी वो एक मुसलमान ने मतलब जो वहाँ पे रहते थे ना, वो उन्होंने मतलब वहाँ पे बनाया था। हाँ वो पीर से तो समझ आ गया, सैयद पीर से समझ आ गया। हाँ जी। तो निश्चित रूप से ये आपके गांव वालों की भूल है जी। फिर अपनी अपनी आस्था अपनी अपनी श्रद्धा है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हम अपना तथ्य रख सकते हैं कि अगर ठीक है किसी का दुत्कार भी नहीं करना, निंदा भी नहीं करनी चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपने बाबाओं को मनाना चाहिए दूसरों को मनाने की बजाय। और गुरुजी वहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, मतलब नोएडा में सेक्टर 126 करके है, अमेठी नियर बाय। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दुकानें 10,000 में कोई मतलब किसी को अगर कोई हिंदू है अगर ले रहा है तो उसको ना दे के मुसलमानों को डबल दे रहे हैं। तो उसमें उनको दुकानें दी जा रही है और उनमें चिकन बनता है और नॉनवेज बिरयानी बनती है। तो बड़ी विचित्रता है जी। ये माहौल तो चल रहे हैं पूरे उसमें, पर इसमें अपनी कमी है हिंदुओं की। धीरे धीरे जागृति आएगी और बहनी ये जो पदयात्रा है ये हिंदुत्व को मजबूत करेगी जो 7 नवंबर से। गुरुजी आप फरीदाबाद में बहुत कम कथा करते हैं। फरीदाबाद में जी ज्यादा कर देंगे और नोएडा में भी। नोएडा में भी कर देंगे जी। गुरुजी चाय पीने भी आ जाना। हाँ खाना भी खा लेंगे। खुश रहो। गुरुजी हमारे जीवन में भक्ति तो है, हाँ। पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। जरूरत ही क्या है? इस पे कुछ बोल दो ना। हाँ सुनो। भागवत जी में जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जो उल्लेख आया है उसमें भक्ति के 2 पुत्र बताए, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान आएगा तो ज्ञानाभिमान आ सकता है, वैराग्य आएगा तो कई बार राग जुड़ सकता है, पर अगर भक्ति जीवन में आ गई तो ज्ञान भी आ जाएगा वैराग्य भी आ जाएगा। और गुरुजी आपके जो दोस्त है वो इंद्रेश जी। हाँ उनको ऐसे नहीं बोलते, जरा सम्मान से बोलते हैं जी। ओ नहीं वो बोला मैंने। हाँ तो ऐसे नहीं, बड़े सम्मान से बोलो। वो इंद्रेश जी महाराज जो हैं, हाँ कथावाचक, उनकी हाँ। कथा तो बहुत ही प्यारी लगती है। उनके ऐसे लगता है जैसे स्वयं कृष्ण जी बोल रहे हो। वाह, उसमें कोई संदेह है का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और गुरुजी आप दोनों बहुत प्यारे लगते हो जब साथ में ठिठोली करते। अब आज के बाद हम दोनों साथ नहीं 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 गुरुजी। तुम नजर लगा दोगी वरना। बेचारे की हमारे उस भैया की प्यारा, बहुत प्यारा भाई है जी, बहुत प्यार है उनको। उनके ऊपर एक तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है जी। सरस्वती की बहुत कृपा है और निश्चित रूप से उनके अंदर सौम्यता भी है। हम जितने ज़्यादा उल्टे हैं वो उतने ज़्यादा गंभीर हैं। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, पर तुम उसके ऊपर नज़र मत लगा देना, क्योंकि हम बड़े भाई बन के बैठे हैं अभी उनके।
खुश रहो। सीताराम। ठीक है, पीछे से ले लीजिए भाई। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आज हमाओ माइक के साउंड ऐसो कवे जैसे जुखाम हो गो। साउंड है जुखाम, हमें नहीं भाव, हम कसम खा के कह हम हैं? जी मैं ग्रेटर नोएडा से नीतू जी। पहले दिन गुरुजी मुझे सिर्फ अपनी गलतियों पे रोना आया। एक रील सी चलती रही बचपन से अब तक, मुझसे जो भी गलतियां हुई मैं खूब रोई उन पे। दूसरे दिन मुझे पंचमुखी हनुमान जी दिखाई दिए 1 सेकंड के लिए। और आज तीसरे दिन मैं पिछले जन्म में फौजी थी, मुझे गोली लग गई। उससे पहले एक तेज रोशनी आई और फिर फौजी थी और एक किरण निकली सूरज की, मैं उसमें ऊपर उड़ती चली गई। और फिर मुझे वो दिखाई दिए मेरे दादाश्री, यानी कि मेरे ससुर जी के पापा। मैं उनसे कह रही थी कि मुझे आपका बेटा और पोता बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया। मेरे एक जेठ है नवनीत कसाना, उन्होंने उनकी समाधि के लिए कहा था, मैंने कहा उन्होंने नहीं बनवाई तो उन्हें क्षमा कर देना। और बस गुरु जी। आज के अनुभव थे ये? हाँ जी। पहले से और अब में दिमाग माइंड रिलैक्स या ब्रेन डिटॉक्स में कितना फर्क? मैं एक भार सा लेके आई थी, घर की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा कुछ मेरे ऊपर ही है घर का। तो इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ, घर से फ़ोन भी आ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बस राम नाम जपती रहे और एकांत में रहे, शांत रहे बिल्कुल। बहुत शांति भी मुझे इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ, बता नहीं सकती। बहुत सुंदर, बधाई हो आपको। गुरुजी राम राम। राम राम। मैं कृष्णा दिल्ली से। गुरुजी मैं 18 तारीख को भी आपकी कथा सुन के पानीपत से आई और अभी 3 दिन से यहीं पे हूँ। गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऊर्जा संचय समागम में। और मेरा पहले दिन का अनुभव है कि मुझे हनुमान जी दिखे अपने दीपक में, और दीपक में हनुमान जी एक कंधे पे राम जी को ले रहे हैं, एक को श्री लक्ष्मण जी को, और हाथ में मुग्धर ऐसे करके उड़ रहे हैं। वाह। गुरुजी मेरे एकदम सिर का दर्द सब खत्म हो गया, मेरे शरीर में पूरे में दर्द था उस टाइम। कल का अनुभव था गुरुजी, मैं आके सो गई, फिर एकदम जैसे मुझे राम राम सुना और मैंने अपना ध्यान बहुत खींच के लगाया तो मुझे इतने में अपने बालाजी बागेश्वर वाले दिखे। वाह। आज का मेरा ये अनुभव था कि मेरे हस्बैंड को 15 साल हो गए हैं नहीं, वैसे नसीब बाबा के आगे बहुत रो के मैंने उनके दर्शन चाहे, और वो मेरे भाई को भी लेके आ गए। 13 साल से मेरे भाई भी नहीं है, उनको दोनों को मैंने देखा और मेरे पितरों की बहुत दूर लाइन लगी है, और मेरे को फिर ऐसे टेढ़े होके बहुत मोटे हनुमान जी दिखे हैं आज। गुरुजी आप बताएं, मेरे हस्बैंड की अकाल मृत्यु हुई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, उनको किसी ने कुछ कराया था। छोड़ो अब सब सुनने। 15 साल में एक बार 13वीं के अंदर दर्शन हुए थे कि आज मैंने उनकी शक्ल देखी है गुरुजी। बहुत मेरे को बढ़िया। आज बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मैंने अपने भगवान, अपने पति भगवान के दर्शन किए। सही है, सही है। गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ इस ऊर्जा समागम में आने के लिए। आप मेरे ऊपर कृपया बनाए, मेरा घर बर्बाद होने पे है गुरुजी, आप कृपया बनाए मेरे ऊपर। सदा सुखी रहो बालाजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी नमस्ते। गुरुदेव सर्वलोकाना विजय सर्वलोकाना। ये वाला हाथ हटा, ऊपर वाला। हाँ अब पकड़ो। गुरुवे सर्वलोकाना विजय सर्वरोगिणा निधिये सर्वविज्ञाना गुरु दक्षिणा मुक्ति नमः। नमस्ते गुरुजी, मैं राजेश बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। भारत सरकार से मैं लगभग नवंबर से जुड़ा था, तो उसके बाद पहले जनवरी में पहली बार ये ऊर्जा संजय समागम प्रोग्राम किया, तो तब से लेकर अब तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा था, मैं अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जो पर्सनल लाइफ को आगे करने के लिए मैं कर रहा था। मगर मैं जब स्टार्ट किया तब से मेरा क्या हो रहा था, मेरा ऊर्जा है, जैसे मतलब आप आ रहे थे उससे पहले पता चल रहा था नज़दीक में है, मतलब शिव भगवान नज़दीक में है और कुछ बड़े बड़े बाबा है, उसका ऊर्जा महसूस होने लग रहा है। वो जब मैं स्टार्ट किया, मतलब सुबह सुबह जो आधा घंटे 40 मिनट कर रहा हूँ। दूसरी बात है, मेरे जो छोटे बच्चे हैं इनको हनुमान जी लगभग हर एक दिन उसको दिखाई दे रहा है, उस बच्चे को भी। और
और इसका प्रकट मतलब कल सुबह क्या हुआ, घर में मैं नीचे बाहर घूम रहा था तो बंदर आके अपने घर का खाना खा के चली गई ये रूम में। अभी कल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब जब मंगलवार जब परिक्रमा करता हूँ और धाम आने के बाद और जो प्रैक्टिस करता हूँ उसकी वजह से हो सकता है, एक ही बात। और दूसरी बात है गुरु जी, जब मैं त्राटक करता हूँ मुझे दर्शन बहुत लोगों को होते हैं, जैसे मतलब लगातार उस दिन से लेकर जनवरी से लेकर अब तक अभी भी मेरा दर्शन बुद्ध भगवान को बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों। आई डोंट, मैं उसको ज़्यादा भी ध्यान भी नहीं देता बाहर, मगर होता है कभी कभी। और कभी कभी पीकॉक का, नंदीश्वर का रैंडमली होता है। आप जो बोलते हैं कि आप जो मन में जो जिसको देखना है गुरु जी को देखना है तो कर दीजिए, मगर रैंडमली वो आते हैं। मैं ज़्यादातर मेरी मन की जो बात कर देखना चाहता हूँ उससे ज़्यादा अलाउ ऊपर से बहुत ओवर है, वो सही है और मैं सही से कर रहा हूँ या कुछ चेंज करना है? नहीं, ठीक है। अगर रैंडमली कुछ आ रहा है और वो त्राटक के मध्य में दिखाई पड़ रहे हैं तो आने दीजिए। अभी तो आप देखते जाइए कि यात्रा में क्या क्या धारा बह रही है। कई बार नदी का पानी कई घाटों पर पहुंच करके समुद्र में मिल पाता है। तो किनारे बहुत मिलते हैं जब नदी दौड़ती है। अब कभी गंगा को देखना तो गंगा हिमालय से निकलती है तो ऋषिकेश मिलता, हरिद्वार मिलता है, फिर काशी बनारस होते हुए फिर प्रयागराज होते हुए फिर समुद्र की तरफ जाती है। बहुत से घाट मिलते हैं। ऐसे ये यात्रा होती है, ध्यान की यात्रा। तो बहुत से घाट मिलेंगे, लेकिन जब समुद्र मिलेगा उसको एक दिन देख लेने के बाद फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू। तो आने दो, ये घाट हैं, इन घाटों में बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, आने दो इन घाटों को। ठीक है, हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। यस ना गुरुजी सीताराम, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहो। एक मिनट, हाँ स्टैंड अप। या What's your name? Hi, Guruji. My name is Maitreyi. Yeah, you know speak in Hindi? No. English. Only? English. Okay. Share your experience with Lord Harman. Lord Harman experience. वो एक्चुअली क्या है ना, इसको How feel this program? Yeah. experience. How feel you? I feel like Hanuman is sitting with me. Wow. Every day today? डेली का अपन जी। Every day. Wow. उसको ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि उसको ज़्यादा हनुमान जी को